करते हैं कि ये देश विश्व गुरु था, विश्व गुरु है, तो विश्व गुरु रहेगा, तो लगता है कि कहीं कहीं संदेह है। जिस देश में सड़कों पर बलात्कार होते हों, जिस देश में ऐसे अनगिनत घोटाले होते हों, जिस देश में नारी का सम्मान कहीं खो गया हो, तब मुझे लगता है कि देश विश्व गुरु के पथ से भ्रष्ट हो चुका है। इस देश को फिर विश्व गुरु बनने के लिए कौन सी स्थितियों का निर्माण करना पड़ेगा। मैं पंक्तियां पढ़ता हूँ और आप लोग मुझे थोड़ी चेतना देना, जिससे मुझे लगे कि मुझे आगे कविता पढ़नी। मैं कविता को छोटी भी कर सकता हूँ, समेट भी सकता हूँ, मुझे पता लग जाएगा आप कविता सुनना चाहते हैं कि नहीं सुनना चाहते। बच्चों को कविता समझ में आ रही, केवल बच्चे ताली बजाना, मुझे बता देना कि आपको कविता समझ में आ रही। कविता समझ में आ रही? बच्चे लोग ताली बजा के बता दो मुझे कविता समझ में आ रही। इस चेतना के लिए, इस युवा शक्ति के लिए जाना जाता हूँ, उनकी चेतना के लिए कविताएं पढ़ता रोकता हूँ कि सिंहासन के स्तुति गान में शब्द नहीं लिख सकता मैं, और चाहे जितना मोल लगा दो तरीफ नहीं लिख सकता मैं। आतंकवाद अलगाववाद से कभी नहीं लिख सकता मैं, और कायरता के गीत गजल और छंद नहीं लिख सकता मैं सैनिक के साथ रहूंगा जो सीमा पर खड़ा हुआ, देश के स्वाभिमान के खातिर खुददारी से अड़ा हुआ। लाखों शूल बिछा दो पथ में, एक कदम भी नहीं रुकेगा, और घर घर आग लगा दो चाहे एक शीश भी नहीं झुकेगा। कितने दीप बुझा दोगे तुम, नित्य नया दीप जलेगा, और अब जो दीप प्रज्वलित होगा तूफान से भी नहीं बुझेगा। ताप की ताकत से अब भारत विश्व गुरु होगा, और 3 रंग का नहीं वस्त्र ये ध्वजा देश की शान है। 3 रंग का नहीं वस्त्र ये ध्वजा देश की शान है। वतन परस्ती श्रद्धा शक्ति संबल स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही हिमालय, यही हिंद की जान है, और 3 रंग में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है। 3 रंग लहू मिलाया माटी में, वही तिरंगा अपमानित है कश्मीर की घाटी में। अपमान तिरंगे ध्वज का हम किसी दशा में नहीं सहेंगे, और देशद्रोही अब किसी वेश में देश धरा पर नहीं रहेंगे। अरे दिल्ली तुम्हें बचाना होगा मान तिरंगे प्यारे का, वरना कैसे दौर थमेगा भारत के बंटवारे का। शुरू होगा तारुण्य ताप की ताकत से अब भारत विश्व गुरु होगा। और चेतना की बात करना चाहता हूं कि जो 100 योजन लांग गया तुम उसी देव के आराधक, जो 100 योजन लांग गया तुम उसी देव के आराधक। सिंहों के दांत गिने जिसने तुम उसी वंश के संवाहक, जिसकी अस्थि से वज्र बना तुम हो दधीची के अंशदान, और टूट गया पर झुका नहीं तुम उस प्रताप के स्वाभिमान। तुम तथा तुम झांसी रानी हाड़ी का हो शीशदान, शक्ति में हो वीर शिवा तुम हो रविंद्र का राष्ट्रगान, दृढ़ प्रतिज्ञ हो तुम समान तुम अभिमन्यु का गर्वगान, विवेकानंद का गौरव गुरु गोविंद सिंह का हो बलिदान, अशफाकुल्लाह बिस्मिल सुभाष तुम भगत सिंह शेखर महान। अरे इतिहास तुम्हारे कदमों में, तुम गौरवशाली हिंदुस्तान। अंतर्ज्ञान शुरू होगा, तारुण्य ताप की ताकत से फिर भारत विश्व गुरु होगा। इतिहास शोर की गाथाओं के भिन्न नहीं हो सकते हैं, और बलिदानी पथ वीरों के पद चिन्ह नहीं खो सकते हैं। कुरुक्षेत्र का कण मानव रक्तांजलि का प्यासा है, हल्दी घाटी माटी को फिर बलिदानों की आशा है। ऋषि अगस्त्य की संतानें हम महासिंधु पी जाएंगे, और महाक्रांति के कदम उठे तो सिंहासन थर्राएंगे। दिनकर की तरुणाई जागो, सारा देश जगाना है। दानव दुष्ट परिंदों का अब नाम निशान मिटाना है। अरे घोर तमस का वक्ष चीर कर सूरज नया उगाना है, और प्राण रहे न रहे तन में पर हिंदुस्तान बचाना है। अब शेरगिरी के वक्षस्थल में दावानल भीषण होगा। कौन सी परिस्थितियों का निर्माण ये देश चाहता है, इस तबाही से क्या उम्मीद करता है देश। निवेदन करता हूं, आज महाराज जी ने अपने प्रवचनों में कहा
कि देश की युवा शक्ति खड़ी होगी तंग बनकर, तब इस देश का ध्वज विश्व गुरु के रूप में लहराने लगेगा। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं कि अब शैलगिरी के वक्षस्थल में दावानल भीषण होगा, प्रखर प्रबंधन प्रणवीरों का रण की खातिर प्रण होगा। अब सखियों के अवसानों पर शिव तांडव दिखलाएंगे, अब जन्मेजय नाग यज्ञ के प्रण को फिर दोहराएंगे और परशुराम का फरसा फिर से क्रोधित होकर गरजेगा। दैत्यवंश अब राम कृष्ण के अवतारों से लड़ेगा। काली नाग के फनकारा फिर कालिंदी में कुचलेंगे और रामा युद्ध के अग्निबाण अब रावण वध को मचलेंगे। अब युद्ध क्षेत्र में पार्थ सारथी गीता ज्ञान सुनाएंगे और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वंदे मातरम गाएंगे। ऐसी विदाई देना कि मुझे याद रह जाए कि मैं गुरुदेव के आश्रम में कविता पाठ करके हिंदुस्तान घूम रहा हूँ। निवेदन करता हूँ कि अब वीर पाठ की प्रत्यंचा पर शरसंधान शुरू होगा। तारुण्य ताप की ताकत से अब भारत विश्व गुरु होगा। भारत माता की जय। भारत माता का जयकार हो, ऐसी अंतर्ध्वनि से हो कि यहां से दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए। भारत माता की जय। भारत माता की जय। क्या बात। जी से प्रार्थना है कि वे हमको अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। बाद जो लोग यहाँ नीचे ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि बैठ नहीं सकते, आप चेयर्स ले लीजिए। आप लोग माइक को भी जोश आ गया, माइक और आगे पावर पहले तो मैं स्वामी जी जो अभी 2 घंटा बोल करके आए हैं, इनके लिए अपने हृदय में ये महसूस कर रही हूँ कि 2 घंटे बोलने के बाद भी मंच में को कष्ट दिया, क्षमा चाहती हूँ। और श्यामदास जी भी आप लोगों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। और जो भैया मेरे कविता सुना के गए हैं, मुझे लगता है कि मेरा जन्मदिन आज मनाना सार्थक हुआ। लेकिन आज मेरा रोम रोम अंदर से ऐसे महसूस कर रहा है कि मेरे गुरुदेव ने, मैं सही बताऊं, मेरे को अपना जीवन अपना नहीं लगता। मैं अपनी बात सही में बता रही हूँ, क्योंकि मैं जब पैदा हुई थी तो मैं अपने बाप की चौथी लड़की थी। तो जब मैं पैदा हुई तो अपने ननिहाल में थी, मेरी नानी ने कहा लो फिर पत्थर आ गया। मैं जब पैदा हुई तो कहा ये पत्थर आ गया। मैंने गुरु जी को एक बार गुरु जी मेरी नानी को जब मैं पैदा हुई थी कहा पत्थर आ गया। तो गुरु जी ने कहा भाई मैंने पत्थर की ऐसी मूर्ति बनाई है कि दुनिया दुनिया उसकी पूजा करेगी। मेरे गुरुदेव की कृपा का जन्मदिन। मेरे गुरुदेव, मैं सही कहती हूँ, मेरे हृदय में मैं आज महसूस कर रही थी कि मेरा अंदर से भूत खौलता है। मेरे अंदर से अंदर का जो भारत के प्रति निष्ठा है, जो मेरे गुरुदेव ने अभियान चलाया था, उस जन जागृति अभियान के लिए मैं कोशिश करती हूँ। मेरे हृदय के वो भाव मैं व्यक्त भी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि मेरे जैसा पत्थर
अरे उनकी कृपा ने उसके अंदर वो शक्ति भर दी। मैं सही बताती हूँ कि विदेशों में प्रचार करते हुए मैंने कण कण में उनकी कृपा का अनुभव किया है और मैंने ये अनुभव किया है कि दुनिया की कोई ऐसी शक्ति नहीं जो उसका कोई मुकाबला कर सके। इसलिए जब मैं ये महसूस करती हूँ कि गुरु की कृपा से क्या कुछ हो सकता है, आप सोचिए इस देश के प्रति जैसे आज जो मुझे सम्मान मिला वो मेरा नहीं है, वो मेरे गुरु की कृपा का सम्मान है, क्योंकि मैं तो वही पत्थर थी जिसको माँ बाप ने जन्म किया था, लेकिन मेरे गुरु ने मेरे ऊपर जो कृपा की है उस कृपा के परिणाम से आज मेरे हृदय में जो भाव है उन भावों को मैं प्रैक्टिकल रूप में ये जो बच्चे बैठे हुए हैं, मैं सही कहती हूँ इन बच्चों में मेरी अब वो अभिलाषा उसको साकार होते हुए देखना चाहती हूँ कि इन बच्चों के हृदय में हम उस देश प्रेम को भर दें, हम इन बच्चों के भारतीय संस्कृति के से उपयोग कर दें, हम इन बच्चों के आंतरिक विकास का जो संभावनाएं हैं सबको प्रकट करके एक बार अपने गुरु की कृपा को सही में अनुभव करते हुए बता दें इस देश को कि एक ऋषि यदि अपने जीवन को ऐसे संकल्प करता है, वो एक सामान्य महापुरुष नहीं थे, वो एक दूरदर्शी और एक कालदर्शिता थे, वो युग पुरुष थे। उन्होंने जीवन को एक ऐसी दिशा देने के लिए, हम एक सामान्य लोग थे। मैं किसी गुरु को मानने वाली नहीं थी, मेरे अंदर कोई ऐसे संस्कार मेरे जरूर थे, मेरा बचपन बड़ा विचित्र था, मैंने कभी किसी को अपना नहीं समझा, अपने परिवार को नहीं समझा, अपने माँ बाप को नहीं समझा, अपने घर को नहीं समझती थी। मैं सोचती थी मैं यहाँ क्यों पैदा हुई, ये क्या लगते हैं मेरे बचपन में ऐसा मेरा स्वभाव था। मेरे पिताजी को चिंता थी कि ये लड़की ऐसी खाती है तो कभी पूछती नहीं, इसको पूछो कि और खा लो तो मांगती नहीं, कपड़ा को पहना दो तो पहन लेती है, कुछ मांगती नहीं, ये कैसी लड़की है। पर मेरा बचपन ऐसा था, मैं किसी से बात नहीं करती थी। मेरे पिताजी ने मेरे हेडमिस्ट्रेस से जाकर कहा कि आप वॉच करो इस लड़की को कि ये क्या कोई सहेली नहीं बनाती, क्या ये खेलती नहीं, हमें खेलती नहीं है, तो सारा दिन क्लास में बैठे रहती थी। होगा पूर्व जन्म का मेरा कोई ऐसा संस्कार, जिस घर में मैं पैदा हुई वहां पर मेरे को नहीं लगता था कि ये संभावनाएं जो मेरी प्रकट हुई है, लेकिन वो प्रसुप्त रूप में थी। मेरे गुरुदेव ने मुझे पहचाना, मैं नहीं जानती थी कि मैं सही में अपने गुरु की कृपा से इस तरह से उनकी कृपा साकार रूप में इस विश्व में आज गुरु जी के उस झंडे को मैं लहराना चाहती हूँ। जिस अभियान के लिए उन्होंने समाधि ले ली और उन्होंने जो संस्कार उन्हें दिया है, उन्होंने 100 पुस्तकें लिखी, किसी विद्यालय में शिक्षा नहीं ली, किसी कॉलेज में जाकर नहीं पढ़े, लेकिन यूनिवर्सिटी, अमेरिका की यूनिवर्सिटी में जब मैं उनके साथ थी, एक दिन उनके नॉर्थपोर्ट यूनिवर्सिटी में इतने लेक्चर थे, मैं उनके साथ थी। सुबह जैसे पीरियड्स लिए जाते हैं, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और मॉरल साइंस, सोशल साइंस, ये सारे सब्जेक्ट अमेरिका में जो उनकी पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस थी उसमें उनके लेक्चर थे इंग्लिश में। जिस आदमी ने किसी स्कूल में नहीं पढ़ा, किसी कॉलेज में नहीं पढ़ा और इंग्लिश उनकी ऐसी थी, आप हैरान हो जाएंगे कितनी संभावनाएं हैं। हर बच्चे के अंदर सारी संभावनाएं हैं, जो संभावनाएं प्रकट करके उन्होंने अपने व्यक्तित्व को इस तरह का हमारे सामने प्रस्तुत किया कि वहां के डीन ने ये कहा, जिस दिन यूनिवर्सिटी में उनके सारे लेक्चर हुए तो जो साइकोलॉजी का जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था उसने ये कहा कि आई हैव रिटन सो मेनी बुक्स ऑन साइकोलॉजी बट आफ्टर लिसनिंग गुरुजी आई फील दैट आई डोंट नो इवन द एबीसी ऑफ साइकोलॉजी। ये लाइब्रेरी है इनका दिमाग। और भारतीयों ने, विद्वानों ने, जो वहां विद्वान थे, उन्होंने कहा वेद व्यास के बारे में सुना था, लेकिन आज हम साक्षात वेद व्यास के दर्शन कि उस समय मीडिया इतना नहीं पॉपुलर था। मेरे गुरुदेव का यदि मीडिया के थ्रू इस तरह से प्रचार हुआ था, लेकिन मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि यदि विवेकानंद का आज हम ये 150वां जन्मदिन मना रहे हैं, भारत में वो दिन आएगा जब हमारे गुरुदेव का भी इस तरह से जयंतियां मनाई जाएगी। हर घर में लोग सोचेंगे कि भारत वर्ष में कैसे महापुरुष हुए थे जिन्होंने साइंस को, क्योंकि जब वो यहाँ से कनाडा जाते थे, अमेरिका जाते थे, जितने साइंटिस्ट थे वो गुरु जी के पास आ जाते थे और कहते थे गुरु जी
आप कहते हो कि हमारे वेदों में ये लिखा हुआ है, साइंस ने आज बहुत तरक्की कर ली है। गुरु जी कहते साइंस ने क्या तरक्की की है? कहा कि साइंस ने, गुरु जी आज ये देख लिया, व्यक्ति जब मरता है तो मरने के बाद उसमें से क्या निकलता है। गुरु जी ने कहा तो तुम क्या सोचते हो, वेदों में इस तरह लिखा हुआ है कि अंकुश मात्र शरीर जो है वो इस स्थूल शरीर से निकलता है, तुम्हारी साइंस क्या कहती है? उन्होंने कहा गुरुदेव, हमारी साइंस ने ये प्रमाणित कर दिया है कि जब व्यक्ति मरता है तो उसमें से एक ऐसी चीज निकलती है जिसका 7 GM उसका वेट होता है और इतना उसका साइज होता है। गुरु जी ने कहा ये कैसे आपने पता किया? गुरु जी बहुत थोड़ी थे साइंटिस्टों को उन्होंने इस तरह से हैंडल किया कि शायद वो लैबोरेटरी में जाते थे उनके साथ। अच्छा बताओ कैसे आपने इसे एक्सपेरिमेंट किया? उन्होंने कहा गुरुदेव हमने ऐसा किया कि जितने थे लोग, उनसे हमने कहा कि जब कोई व्यक्ति मरने लगता है तो हम ऐसे कैमरे यहाँ पर लेकर फिट कर देंगे कि वो कैमरे जो छोटी से छोटी चीज पकड़ सकते हैं वो पकड़ लें और दिखाएं कि मरने से क्या निकलता है। तो कहते हैं कि कैमरे में वो चीज आई जिसका ये साइज था, लेकिन स्पेस में कुछ दूर तक वो हम उसे पकड़ सकते हैं। इसके बाद क्या होता है गुरुदेव ने कहा कि हमारे योगियों ने ध्यान की लेबोरेटरी में देखा है, तुम लोग तो इस लेबोरेटरी में देखते हो कि ध्यान योगानुगता अपश्यन, उन्होंने ध्यान में जाकर के इसको देखा था और साइंस आज कोशिश कर रही है, अभी वहां नहीं पहुंच पाई जहां योगी पहुंचे थे। क्योंकि गुरु जी ने जब 31 दिसंबर 1962 को उन्होंने जब रियलाइजेशन की और उन्होंने घोषणा कर दी थी कि मैं ये समझ पाया हूँ कि जन्म क्या है और मृत्यु किसे कहा जाता है। और उन्होंने जो पद लिखे उस समय गुरु जी की पुस्तकें में आप देखिए 100 पुस्तकें लिखी उन्होंने, उसमें इंग्लिश की है, हिंदी की है, गुजराती में लिखी है, कविता की पुस्तकें हैं। उन्होंने एक ऐसा व्यक्ति एक गांव में जन्म लेने वाला और किसी स्कूल और कॉलेज में ना पढ़ने वाला, उसके अंदर की संभावना को यदि जागृत करके एक ऐसा विद्वान बन सकता है। हमारे ये बच्चे सारे उन संभावनाओं को लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं और मैं विश्वास करती हूँ हमारी जनरेशन की तपस्या वो रंग लाएगी। यहाँ पर ऐसे बच्चे हैं, ये कहता है कि मैं गुरु जी जैसा बनूंगा और गुरु जी जैसा बनकर दिखाऊंगा। ये बच्चा खड़ा होकर दिखा बैठे, ये सिलेक्ट हुआ है वहां पर।